मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 8। पाठ 20, अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। 1. संबंध बोधक, पोस्टपोजिशन। मेज के ऊपर फल रखे हैं। जगदीश बाजार की ओर गया है। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द के ऊपर की ओर संज्ञा शब्दों के साथ आए हैं और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। ध्यान दें कि इनके पहले के, से, को, की परसग आते हैं जो बाद के रूपों के साथ संबंध जोड़ते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं और उनके पहले किसी न किसी परसग की अपेक्षा रहती है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के कुछ अन्य उदाहरण। क, मैं विद्यालय से दूर पहुंच गया था। ख, तालाब के आगे शिवजी का भव्य मंदिर है। ग, मीरा के बाद कृष्णा जाएगी। घ, गोपाल बाजार की ओर अभी गया है। संबंध बोधक के प्रकार, काइंड्स ऑफ पोस्टपोजिशन। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। 1. व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक के दो भेद होते हैं। मूल, जैसे तक, भर, समेत, बिना आदि। यौगिक, जैसे की ओर, की ओर के, समान के, बाहर के, मारे के मारे आदि। 2. अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित है। कालवाचक, के आगे, के बाद, के पहले, के उपरांत, के पीछे आदि। दिशावाचक, के निकट, के सामने, के पास, की तरफ, के चारों ओर, की ओर आदि। स्थानवाचक, के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, के बीच, के अंदर, के पीछे, के सामने, के आगे, के इर्द गिर्द आदि। समतावाचक, के अनुसार, की तरह, के अनुकूल, के समान, के सदृश, की भांति आदि। संबंधवाचक, के संग, के साथ, के सहित, के समेत आदि। रहिततावाचक, के बिना, के सिवाय, के बगैर, के अलावा, के बजाय, के अतिरिक्त आदि। साधनवाचक, के द्वारा, के सहारे, के निमित्त, के जरिए आदि। विरोधवाचक, के विरुद्ध, के उल्टे, के विपरीत, के प्रतिकूल आदि। कारणवाचक, के लिए, के मारे, के कारण आदि। उद्देश्यवाचक, के निमित्त, के लिए, के हेतु आदि। संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण। क, छात्र बाहर गए। ख, पहले घर जाओ। ग, अंदर चलिए। घ, बंदर ऊपर चढ़ गया। अ, सामने देखकर चलो। संबंध बोधक। छात्र कक्षा से बाहर गए। खेलने से पहले घर जाओ। कमरे के अंदर चलिए। बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मेरे घर के सामने मंदिर है। 2. समुच्चय बोधक, कंजंक्शन। क, गोपाल और राजन सच्चे मित्र हैं। ख, मेरी बात मान लो अन्यथा बाद में पछताओगे। ग, माँ ने कहा कि आज मुझे घर से कहीं नहीं जाना है। घ, जो झूठ बोलते हैं उनका कोई विश्वास नहीं करता। ग, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। पहले वाक्य में और दो पदों को जोड़ रहा है। अन्य वाक्यों में अन्यथा, की, जो, यदि, तो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जो अव्यय पद एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं। 1. समानाधिकरण। 2. व्यधिकरण। 1. समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को समानता के आधार पर जोड़ता है, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे, मैं दाल, रोटी और सब्जी खाता हूँ तथा थोड़ी देर बाद एक गिलास दूध पीता हूँ।
समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। इसके निम्नलिखित 4 भेद हैं। संयोजक, जो समुच्चय बोधक दो स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं, जैसे तथा, एवं, व और आदि। विभाजक, जो समुच्चय बोधक एक ही श्रेणी के दो या दो से अधिक वस्तुओं या प्राणियों आदि में से किसी एक के ग्रहण या त्याग का बोध कराते हुए दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें विभाजक कहते हैं, जैसे चाहे, ना, न, अथवा, या, चाहे, चाहे, न आदि। विरोधवाचक, जो समुच्चय बोधक शब्द विरोध प्रकट करते हुए भी दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें विरोधवाचक कहते हैं, जैसे किंतु, परंतु, यदि, बल्कि, पर, लेकिन, की, तथापि आदि। परिमाणवाचक, जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए दूसरे उपवाक्य के परिणाम का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक कहलाते हैं, जैसे अतः, इसलिए, अतएव आदि। 2. व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे क, मोहन विद्यालय से घर चला गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। ख, पिताजी ने कहा कि चाचा जी को तुरंत बुला लाओ। ग, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूं। घ, यद्यपि उसने प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तथापि अभी तक उसे अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिला। इन वाक्यों में क्योंकि, की, ताकि, यद्यपि, तथापि शब्द दो ऐसे उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। कारणवाचक, जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताता है, उसे कारणवाचक कहते हैं, जैसे क्योंकि, की, चूंकि आदि। संकेतवाचक, जो समुच्चय बोधक शर्त या संकेत प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक कहते हैं, जैसे यदि, तो, तथापि, यद्यपि, जो, सो आदि। स्वरूपवाचक, जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए वाक्य के मुख्य कथन के आश्रित उपवाक्य का स्पष्टीकरण करते हैं, उन्हें स्वरूपवाचक कहा जाता है, जैसे अर्थात, जैसा कि, यानी आदि। उद्देश्यवाचक, जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य प्रकट करते हैं, उन्हें उद्देश्यवाचक कहते हैं, जैसे कि, ताकि, जो, जिससे आदि। 3. विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शन। क, बाप रे, इतना बड़ा सांप। ख, अरे, इतने ठंडी में कहाँ जा रहे हो। ग, वाह, क्या सुंदर दृश्य है। घ, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने। परिभाषा, जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा जैसे तीव्र मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। प्रकृति, ये अविकारी होते हैं, अर्थात लिंग, वचन या काल के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विशेषताएं, ये प्रायः वाक्य के आरंभ में आते हैं। इनके साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है। इनका वाक्य के अन्य शब्दों से व्याकरणिक संबंध नहीं होता, ये स्वयं में पूर्ण होते हैं। कभी कभी संज्ञा, विशेषण या क्रिया शब्द भी इस रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रमुख विस्मयादिबोधक। विस्मय या आश्चर्यबोधक, क्या, सच, अरे, है, ओह, है आदि। हर्षबोधक, आह, आहा, वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश, जय आदि। शोकबोधक, हाय, ओह, आह, हा हा, दया रे, बाप रे, त्राही त्राही आदि। घृणाबोधक, छी छी छी, हट, थू थू, धत, दूर, धिक आदि। स्वीकृति बोधक, जी हाँ, बहुत अच्छा, हाँ, अच्छा जी, जरूर आदि। अनुमोदन बोधक, अवश्य, ठीक, अच्छा, हाँ, हाँ हाँ आदि। तिरस्कार या क्रोध सूचक, अरे, ओ, अजी, हे, ए आदि। अस्वीकृति बोधक, हट, चुप, धत, अबे आदि। 4. निपात, एम्फैटिक पार्टिकल्स।
वाक्य में निपात का स्थान बदलने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ही का प्रयोग। गोपाल ने ही मुझे मारा था। गोपाल ने मुझे ही मारा था। गोपाल ने मुझे मारा ही था। जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। क दिनेश तो कल मुंबई गया था। ख दिनेश कल तो मुंबई गया था। ग दिनेश कल मुंबई तो गया था। क उस लड़की ने आम बहुत खाए। ख उस लड़की ने बहुत आम खाए। ग बहुत आम खाए उस लड़की ने।